बहुत सारी प्रेग्नेंट मॉमीज को वरी होती है अपनी रिपोर्ट्स देखकर कि 7 महीना लग गया, 8 महीना लग गया, लेकिन बच्चे का वजन नहीं आया, बच्चा कमज़ोर क्यों है और मैं इसके लिए क्या करूं। तो इसके लिए आपको बताया जाता है आप डाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इस पर मैंने प्रीवियस भी कई वीडियोस किए, लेकिन आज के वीडियो में कुछ मैं नए और स्पेशल टिप्स लेकर आई हूँ कि कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप मिस कर देते हो, आप नहीं लेते हो, या आप उसके बारे में सोच ही नहीं पाते हो, तो उसकी वजह से किस तरह से बच्चे की ग्रोथ में कमी रह जाती है। तो एक छुपा हुआ सा फैक्टर है, आइए हम इसको सीखते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है, शुरू के 3 महीने होते हैं, वो एक तरीके से नटशेल बच्चे का एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। लेकिन बोन्स का सॉलिडिफिकेशन, उसमें कैल्शियम डिपोजिशन, उसकी डेंसिटी बनना, या फिर स्किन की थिकनिंग होना, या ऑर्गन्स का और मैच्योर होना, फंक्शनिंग करना, डेवलप होना, ये सेकेंड थर्ड ट्रिमेस्टर में होता है। और यही वो समय होता है सेकेंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर का, जब बच्चा धीरे धीरे करके वेट गेन करता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट होता रहता है आगे। लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में एक जो ज़रूरी चीज़ है, अगर आप उसे मिस कर रही हैं या आपको अभी तक नहीं दिया गया, आपकी वो जांचें नहीं हुई हैं, देन ये वीडियो एक आई ओपनर है। अब आप अपने वो टेस्ट कराएं, और मैं कुछ सिम्टम्स भी आपको बताऊंगी कि वो सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तब ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड सैंपल दीजिए और एक टेस्ट ज़रूर करवाइए। सो मॉमीज़, प्रेगनेंसी में विटामिन डी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उसकी डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी में नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सेकेंड ट्रिमेस्टर में आप इन करते हो, इसकी स्क्रीनिंग आपके डॉक्टर ज़रूर करवाते हैं। लेकिन अगर नहीं करवाया है, क्योंकि कई बार आप जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हो गांव में हो, फैसिलिटी नहीं है, अवेयरनेस की कमी है, या आपका इंक्लिनेशन इतना नहीं है सब चीज़ों के प्रति, तो कई बार ये टेस्ट छूट जाता है। लेकिन इसका असर बच्चे की ग्रोथ पर आता है और माँ पर भी आता है। तो माँ को क्या प्रॉब्लम होती है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो माँ को क्या प्रॉब्लम होती है और बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है, आइए उसे पहले समझते हैं। विटामिन डी इम्यूनिटी मजबूत बनाती है। तो अगर आपको बार बार कोल्ड का छोटे मोटे इन्फेक्शन प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, लो इम्यूनिटी वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मानिए कि आपको विटामिन डी कम हो सकता है। पैरों में दर्द रहता है, मूड अच्छा ही नहीं होता है, आपका मूड, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेसिव टेंडेंसीज, ऐसी अगर आपको बहुत ज़्यादा रहती हैं, तब भी विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है। क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से डिप्रेसिव टेंडेंसीज डेवलप होती हैं बॉडी में। फटीग, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और हाई बीपी का रिस्क बढ़ जाता है। लोअर बैक पेन होना, यानी कि कमर में बराबर दर्द रहना और जॉइंट्स में पेन रहना, अगर माँ को ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो विटामिन डी टेस्ट कराना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी भी आप करवा लीजिए, आप जिस भी स्टेज में हैं। इससे बच्चे को क्या नुकसान होता है, तो जैसे वीडियो के शुरू में बताया कि बच्चा ठीक से वेट गेन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आप कैल्शियम ले रहे हो, दूध दही खा रहे हो आप, ठीक बात है। लेकिन अगर विटामिन डी नहीं ले रहे हैं आप, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो पूरी तरह नहीं हो पाएगा। क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में होना ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे की जो हड्डियां हैं वो अच्छी मजबूत नहीं हो पाएंगी। और बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी रहने पर रिकेट्स का भी खतरा बढ़ता है, भंगुरस्तियाँ, जिसके कि बच्चे को बार बार जन्म के बाद जैसे बच्चा डेवलपमेंट करता है तो उसमें कमज़ोरी रहती है, ग्रोथ के इश्यूज़ रहते हैं और हड्डियों में बार बार फ्रैक्चर होता है। थोड़ा गिरने पर भी हड्डियाँ टूट जाती हैं, हड्डियों में कमज़ोरी रह जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस आप सुनते देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में, टीवी में। हड्डियों के साथ साथ बच्चे के दांत का आना भी डिले हो जाता है, क्योंकि शरीर में उस पोषक तत्व की कमी रहती है। तो दांत आने में देरी होना भी इसका एक लक्षण है। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो आगे, क्योंकि बाद में इसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो प्रेगनेंसी से ही आप इन चीज़ों को ठीक कर ले, और ये वीडियो आपको शेयर भी करना चाहिए, ताकि बहुत सारी माएँ बाद में जाके परेशान होती है अपने बच्चे की सेहत को लेके, क्योंकि उन्हें प्रेगनेंसी में किसी ने बताया नहीं। तो वीडियो आप शेयर ज़रूर करें। सो मैं आज कुछ नेचुरल विटामिन डी इम्प्रूव करने के टिप्स बताऊंगी, डाइट और लाइफ स्टाइल के, और कुछ सप्लीमेंट और उसकी क्या डोजेज होनी चाहिए। देखिए, विटामिन डी का जो मैकेनिज्म है वो हमारी बॉडी में ही बनने का है, लेकिन वो कब बनता है, जब हम
सन एक्सपोजर में आते हैं। पहले के समय में खुले आंगन होते थे, खुले आंगन में बैठ के खाना बनाना है या घर के छोटे छोटे काम करने हैं, लेकिन आज के टाइम में हमारे घर काफ़ी क्लोज हो चुके हैं और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहने की वजह से घर के अंदर धूप तो नाम मात्र की आती है और बॉडी को तो धूप बहुत कम मिलती है। हम बेयरली नीचे जा पाते हैं, ओपन में जाते हैं, तो ऐसे में शरीर को धूप नहीं मिलती है और विटामिन डी डेफिशिएंसी आज के समय में 90% इंडियंस में अलग अलग लेवल पर हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि नेचुरली विटामिन डी बढ़ाने के लिए मॉर्निंग में 7 से 9 का जो टाइम होता है उस टाइम सन एक्सपोजर रखें। टेरेस पे जाइए, बालकनी में बैठिए, 15 मिनट के लिए आप लॉन में चले जाइए, लेकिन 7 से 9 की धूप आप ज़रूर लीजिए। उससे आपकी स्किन के नीचे, जो आपकी स्किन होती है उसके नीचे फैक्टर्स होते हैं वो कन्वर्ट होने लगते हैं विटामिन डी में। अब डाइट की बात कर लेते हैं कि डाइट में क्या खाएं जिससे कि विटामिन डी अच्छी मात्रा में शरीर को मिले। तो डेयरी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको लेने चाहिए। एग यॉक बहुत अच्छा होता है, तो अगर आप बॉइल्ड एग खाते हो, प्रेगनेंसी में एक बॉइल्ड एग सजेस्टेड होता है, हर दिन आप ले सकते हैं, तो बॉइल्ड एग का यॉक ना हटाएं, यॉक खाना ज़रूरी है। गाय का घी, मशरूम और पनीर। मशरूम खाने से पहले थोड़ी देर अगर आप धूप में रख देते हैं तो और बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेस्ट कराते हैं और डेफिशिएंसी आपको कंफर्म होती है, 20 के नीचे हैं, 50 के नीचे हैं, 10 के नीचे हैं, तो बड़ा अलार्मिंग स्टेज हो जाता है। लेकिन अगर 50 से नीचे अगर आप हैं तो आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो इसके लिए विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, जैसे भी करें आपको वो लेना चाहिए। और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हमेशा कोशिश करें कि मिल्क के साथ या जो फूड आप करते हैं, मील खाते हैं, उसके साथ लीजिए या 1 कप दूध के साथ उसको ले लीजिए। और अगर आपकी कैल्शियम की दवाएं हैं साथ में, तो विटामिन डी और कैल्शियम की टैबलेट्स को एक साथ दूध के साथ आप ले सकते हैं। लेकिन आयरन की टैबलेट से कुछ घंटों का गैप ज़रूर होना चाहिए। जब आप सन एक्सपोजर में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन से अगर आपको फेस बचाना है तो फेस पर लगाइए, अपने हाथों पर और बॉडी पर सनस्क्रीन ना लगाएं, अदरवाइज विटामिन डी सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाता। सो मॉमीज, विटामिन डी की इग्नोरेंस आपके बच्चे को कमज़ोर कर सकती है, IUGR की तरफ धकेल सकती है और बर्थ के कॉम्प्लिकेशन होते हैं और माओ को भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इस छोटी सी चीज़ को क्यों अनदेखा करना। जल्दी से स्टेप लीजिए, अवेयरनेस रखिए और अपनी प्रेगनेंसी को खुशी खुशी एंजॉय कीजिए। स्टे हेल्दी। थैंक यू।